हेलो एवरीवन और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल माय स्कूल पे। तो इस वीडियो के साथ ही हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर एंड इस चैप्टर का नाम है सर्कल्स। तो सर्कल्स सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि एक ऐसी शेप जो गोल हो। ये शेप आप ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में देखते रहते हैं, आस पड़ोस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको एक व्यूइंग एंगल से देखने पे सर्कुलर दिखती हैं, राइट। तो ये बहुत फेमिलियर शेप है। तो सर्कल को अगर टेक्निकल टर्म्स की लैंग्वेज में या फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो सर्कल एक ऐसा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो एक पॉइंट से बिल्कुल निश्चित दूरी पर होता है। मान लीजिए ये हमारा एक सेंटर पॉइंट है, इसको बोल देते हैं हम सेंटर। अब इस सेंटर से जितने भी ये पॉइंट्स हैं जिनसे मिलके पूरा सर्कल बन रहा है, ये एक्चुअली कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं। तो ये सारे पॉइंट एक इक्वल दूरी पे हैं, ये सब वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हैं, इसीलिए इसको रेडियस कहा जाता है। एंड ये आपको पता ही है कि एक सर्कल का, पूरे सर्कल का जो रेडियस होता है वो हमेशा फिक्स होता है, इक्वल होता है। तो ये तो थी टेक्निकल टर्म्स की बात एंड ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में। तो नाउ इस क्लास में, मतलब 10th क्लास में हमारे पास नया क्या है। तो देखिए 10th क्लास में एक्चुअली हम जो सर्कल है और एक लाइन है, इनका आपस में रिलेशन देखने वाले हैं, अगर मैं मोटे तौर पर बताऊं। अब इसमें हम अलग अलग चीज़ें भी देखेंगे, मतलब जैसे इस लाइन आपकी कैसे इंटरसेक्ट करती है, नहीं करती है, एक पॉइंट से अगर लाइन को ले तो वो कितनी तरह से इंटरसेक्ट कर सकती है, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे इस चैप्टर में। कुछ थ्योरम्स को हम प्रूव करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, मान लीजिए पी क्यू, आपके पास ये पी क्यू लाइन है आपके पास। अब यहाँ पे ये पॉइंट पी है, ये क्यू है। तो ये पॉइंट, मतलब ये लाइन पी क्यू और इस सर्कल में कोई रिलेशन है आपस में। देखिए पॉइंट पी क्यू, मतलब ये लाइन जो है पी क्यू और ये सर्कल कहीं से भी आपस में टच नहीं हो रहे हैं, राइट। एक लाइन हालांकि इनफाइनाइटली लंबी की जा सकती है, अगर मैं इसको और लंबा भी करूं तब भी ये कभी भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा, सिचुएशन नहीं आएगी जब ये लाइन इस सर्कल को टच करे। समझ गए। तो ऐसे केस को, अगर मैं इसको केस 1 बोल दूं, तो ऐसे केस को हम क्या कहते हैं कि पी क्यू इज अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, क्योंकि ये कभी टच ही नहीं करने वाली है इसको, राइट। ठीक है, तो हम दूसरा केस लेते हैं फिर। मान लीजिए अब हमारे पास एक लाइन जो है पी क्यू ही है, वो कुछ इस तरीके से है। अब ये लाइन सर्कल के अंदर से पास होती हुई जा रही है, तो इट मीन्स इस लाइन के और सर्कल के बीच में दो ऐसे पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, जो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, मतलब जहां पे ये दोनों आपस में मीट कर रहे हैं। तो ऐसी लाइन को, जब एक लाइन एक सर्कल के अंदर से पास करे या उसके दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो सर्कल के साथ, तो ऐसी लाइन को हम बोल देते हैं अ सीकेंट ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो ऐसे केस को हम बोलेंगे केस 2। तो ये हमारा हो गया केस 2। अब थर्ड केस क्या हो सकता है। थर्ड केस हो सकता है आपके पास कि मान लीजिए पी क्यू लाइन आपकी सर्कल को टच तो कर रही है पर सिर्फ एक पॉइंट पे। अब यही जो हमारा केस है ना, कि जब लाइन एक सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। एंड यही हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। इसी के बेस पे हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे एंड देखेंगे कुछ थ्योरम्स को। तो देखिए मैंने ये तो आपको बता ही दिया कि जो टेंजेंट होगी, मतलब केस 3 है हमारा, उसमें जो हमारी लाइन पी क्यू है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी। अगर इसको मैं थोड़ा और अच्छे से आपको समझाऊं तो समझिए, मान लीजिए एक पॉइंट कितनी तरीके से हो सकता है एक सर्कल में। एक पॉइंट सर्कल को कितने तरीके से छू सकता है। मान लीजिए एक पॉइंट सर्कल के अंदर ही है, तो क्या वो पॉइंट टेंजेंट बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को टच करके निकलती है, इंटरसेक्ट नहीं करती। टच करके निकलना मतलब उसका सिर्फ और सर्कल का, उस लाइन का और सर्कल का सिर्फ एक मीटिंग पॉइंट होगा, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, उससे पास नहीं होगी। तो अगर एक पॉइंट सर्कल के अंदर है तो आप उससे कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए ये तो एक केस हो गया, जो लाइन ड्रॉ है, मान लीजिए सर्कल से एक लाइन ऐसे पास होती तो भी ऐसा केस पॉसिबल नहीं था कि ये लाइन जो है सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे।
मान लीजिए आप दूसरे तरीके से बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, आप कोई भी लाइन बना लीजिए इस पॉइंट से पास होती हुई, तो कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी। तो देर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। जब पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो उस पॉइंट से आप कभी भी कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर दूसरा केस देखते हैं। अब पॉइंट ऐसा तो नहीं है ना कि सर्कल के सिर्फ अंदर हो सकता है। दूसरे केस में पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर हो सकता है। मतलब बिल्कुल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सर्कल ऑलरेडी पॉइंट का कलेक्शन होता है। ये सब पॉइंट्स ही तो है ना। तो मान लीजिए इसमें से कोई भी एक पॉइंट हमने ले लिया तो वो बिल्कुल सर्कल के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे केस में जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बाय डेफिनेशन फिर वही बात है कि टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, और हमें ऑलरेडी दिया ही एक पॉइंट है, तो ठीक है, फिर उससे तो हमारा टेंजेंट पास होगा ही, राइट। तो देर इज ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। जब हमारा पॉइंट सर्कल के बिल्कुल ऊपर होगा तो वहां से सिर्फ केवल एक ही टेंजेंट पास कर सकती है। क्योंकि अगर आप हल्का सा भी लाइन को देखिए मतलब इस पॉइंट से थोड़ा सा तिरछा लेके जाएं तो ये लाइन एक तो यहाँ मीट कर रही है जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट है, एंड एक यहाँ मीट कर रही है। अगर एक और लाइन में पास करूँ तो ये भी दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो बाय डेफिनेशन ये हमारी टेंजेंट्स नहीं है, क्योंकि हमारी टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो जब आपके पास सिर्फ एक पॉइंट गिवन है तो उससे सिर्फ आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ले लेते हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या हो सकता है कि हमारा पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करे, ये होगा हमारा थर्ड केस। ऐसे केस में हम उस पॉइंट से हमारी दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के ऊपर, क्योंकि हमारा जो टेंजेंट है वो सिर्फ एक पॉइंट पे मीट करना चाहिए। तो जो बाहर पॉइंट लाई कर रहा है हमारा, उससे हम दो लाइनें ऐसी ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के ऊपर जो सिर्फ एक एक पॉइंट को टच करेंगे। एंड ये हमारी एक थ्योरम भी है जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में प्रूव भी करेंगे। अभी आपके लिए सिर्फ इस वीडियो में ये जानना जरूरी है कि जब आपके पास एक पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो उस पॉइंट से आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जब सर्कल के बिल्कुल ऊपर होगा तो उस पॉइंट से केवल और केवल एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, और जब सर्कल के बाहर होगा तो उस पॉइंट से आप दो टेंजेंट उस सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। यही तीन केस पॉसिबल है, इससे अलग कोई केस पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे थ्योरम्स के बारे में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए आप समझ गए होंगे कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, सीकेंट क्या है और टेंजेंट क्या है, और एक पॉइंट अलग अलग तरीके से सर्कल पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर सकता है, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ओके गाइस, थैंक यू।